बुझने को चली, शम्मा बुझने को चली। इस गाने को पहले रिकॉर्ड तो किया था किशोर कुमार साहब ने, लेकिन उनके बावजूद उस गाने को दोबारा रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया और फिल्म में भी रफ़ी साहब के ही रिकॉर्ड किए हुए उस गाने को इस्तेमाल किया गया। क्या है वो कहानी, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जमाने से कहो अकेले नहीं हम। बात है 1964 में रिलीज होने वाली फिल्म गंगा की लहरें की। इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था देवी शर्मा ने। कहानी और स्क्रीन प्ले भी देवी शर्मा जी की ही थी। अलबत्ता डायलॉग लिखे थे सरशार सैलानी ने। गंगा की लहरें के अदाकारों में अजरा, ब्रह्म भारद्वाज, धर्मेंद्र, नजीर हुसैन, अरुणा ईरानी, जानकी दास, रहमान, कुमकुम, असीत सेन, टुनटुन और सावित्री के साथ थे किशोर कुमार। जी हां, इस फिल्म के संगीतकार थे चित्रगुप्त और गीत लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने और आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की थीं। इस फिल्म के तमाम गाने रिकॉर्ड हो चुके थे। गीत सभी खूबसूरत थे, लेकिन एक गीत पे आकर बात तो रुक गई। इसमें एक नगमा था, शम्मा बुझने को चली, शम्मा बुझने को चली। इस गीत को भी किशोर कुमार जी की आवाज में रिकॉर्ड कर लिया गया, पर जब अशोक कुमार साहब यानी किशोर कुमार साहब के बड़े भाई ने इस गीत को सुना तो उन्हें तशफ़ी नहीं हुई। उन्होंने चित्रगुप्त से कहा कि यूं तो ये गाना ठीक है, पर इसमें वो बात पैदा नहीं हो सकी जो इस गीत का डिमांड है। तुम ऐसा करो कि इस गीत को रफ़ी मियाँ की आवाज में दोबारा रिकॉर्ड करो। चित्रगुप्त, जो खुद भी यही चाहते थे, फौरन राजी हो गए और अशोक कुमार साहब से कहा कि आप रफ़ी साहब से बात कर लें। इस मामले को डील करने की मेरी हैसियत नहीं। लिहाजा अशोक कुमार जी ने रफ़ी साहब से अपने अंदाज में इस गीत को रिकॉर्ड करने के लिए कहा। रफ़ी साहब राजी हो गए। गीत तो रिकॉर्ड हुआ, पर किशोर साहब या रफ़ी साहब को असल वाक़े की हवा तक नहीं लगने दी गई। बहरहाल फिल्म रिलीज हुई और इसमें रफ़ी साहब वाले गीत को ही इस्तेमाल किया गया। शम्मा बुझने को चली। जब किशोर साहब को इस हकीकत का पता चला तो उन्हें बड़ी शिकायत हुई और नाराज भी हुए। उन्हें लगा कि रफ़ी साहब ने जानकारी के बावजूद इस गीत को जानबूझकर मुझसे छीन लिया और रफ़ी साहब को तो इसकी खबर तक नहीं थी। जब किशोर साहब ने चित्रगुप्त से दरियाफ्त किया तो उन्होंने अशोक कुमार साहब का नाम लेकर अपनी जान छुड़ा ली। जब किशोर कुमार साहब के सामने ये बात आई कि इस गीत को बदलवाने वाले उनके बड़े भाई हैं, तो किशोर कुमार साहब का गुस्सा जाता रहा, क्योंकि रफ़ी साहब की बेहतर गायकी का तो उन्हें भी एतराफ़ था और अशोक कुमार बजाते खुद फिल्म शमा में रफ़ी साहब की आवाज़ सुनने के बाद अपनी आवाज़ में अपने लिए गाना तर्क कर चुके थे और कई मौक़ों पर खुद किशोर साहब के सामने भी और दूसरों के सामने भी उन्होंने रफ़ी साहब के आला फनकार होने का जिक्र किया था। तो आइए गंगा की लहरें के दूसरे गानों की झलक पेश करते हुए हम आपको सुनवाएंगे वो गीत जिसे किशोर कुमार ने रिकॉर्ड तो किया था, पर बाद में इस गाने को रफ़ी साहब की आवाज़ में दोबारा रिकॉर्ड किया गया और उसे ही फिल्म में इस्तेमाल किया गया। है यही दर्द के जल जाए पतंगा न कहीं। छेड़ो न मेरी जुल्फें, सब लोग क्या कहेंगे। तो ये थी आज की कहानी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि रफ़ी साहब को इस बात की या तो खबर नहीं होती थी, खबर नहीं दी जाती थी, या अगर उन्हें पता भी चलता था तो काफ़ी देर के बाद, जबकि फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी होती थी। बहरहाल ये तो रफ़ी साहब की अज़मत थी, उनकी बड़ाई थी। लेकिन
यहाँ पे उन लोगों की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि जिन्होंने अपने बड़ों के फैसलों का एहतराम किया। और जैसा कि आपने देखा कि इस गीत के मामले में भी जब किशोर कुमार को ये पता चला कि ये गीत उनके बड़े भाई अशोक कुमार साहब ने रिप्लेस किया है तो फिर वो खामोश हो गए। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं किसी अगली कहानी में, किसी अगले एपिसोड में। जब तक के लिए अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। और हाँ, हमारे पोस्ट को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और ना ही कोने में लगी हुई उस घंटी को क्लिक करना, क्योंकि जैसे ही आप उस घंटी को क्लिक करते हैं हमारे हर नए पोस्ट की वीडियो की इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप या आपके टैबलेट पर चली जाती है। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त अपने दोस्त जावेद नसीम को। नमस्कार।